हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपका चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपके चैप्टर का नाम है गैसेस। तो गैसेस वैसे तो आपने कुछ इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा कि ये आपके पास जो है वो थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है और इसको जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे आपके कोर्स के अकॉर्डिंग हम इसको स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो हम इसके कुछ पास्टुलेट स्टडी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसकी कुछ ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन जो है ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1859 में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है ये प्रेजेंट की थी। अब इसमें से जो आपके पास टर्म काइनेटिक है इसका मीनिंग जो है वो मोशन में आता है अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स जो है वो स्टडी करते हैं। तो गैसेस क्योंकि आपके पास जो है वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट करती हैं जो कि रैपिडली मूव करती हैं ऑलमोस्ट ऑल टाइम्स, इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी प्रेजेंट की गई उसको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस जो है वो नॉमिनेट किया गया। उसकी रीज़न क्या है? कंटिन्यूअस मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक है। इसको KMT से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम क्या करते हैं, किसी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से कुछ जो पास्टुलेट्स हैं उनको स्टडी कर लेते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आपके पास पास्टुलेट क्या है कि आपकी गैस जो होती है वो कंसिस्ट करती है लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। हर गैस जो है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करती है जिनको हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स हैं। जैसा कि मैंने ये कंटेनर लिया और इसके अंदर जो है मैंने आपको एक मॉलिक्यूल जो है वो डिपिक्ट कर दिया। नेक्स्ट जो है वो आपके पास इसी फर्स्ट पास्टुलेट का जो है वो एक पार्ट है, वो ये है कि आपके पास जो साइज एंड मैस ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है सेम होता है फॉर सेम गैस। जैसे आपके पास में नाइट्रोजन गैस जो है वो एक कंटेनर के अंदर इंक्लोज कर देती हूँ, तो उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब का आपके पास साइज जो होगा और उनका जो मैस होगा वो सेम होगा। यानी उन सब मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उनका जो कलर होगा वो ब्राउन होगा और मैस 46 ग्राम होगा और उनका साइज भी डेफिनेटली आपके पास सेम होगा। इसी तरह अगर अगर मैं एक गैस के अंदर जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो है उनको इनक्लोज कर देती हूँ तो उन सब का मैस जो है वो 32 ग्राम होगा, वो कलरलेस होंगी और डेफिनेटली उनका साइज भी सेम होगा। तो आपके पास जो फर्स्ट पास्टुलेट है वो ये है कि आपके पास ईच गैस जो है वो ह्यूज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करती है जिनको आप मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम गैस के लिए सेम है। यानी अगर आप सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लेती हैं तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स जो है उनका साइज और मैस जो है वो सेम होगा, लेकिन आपके पास यही साइज और मैस जो है वो गैस टू गैस वेरी करेगा और हर गैस के लिए आपके पास जो साइज और मैस होगा गैस मॉलिक्यूल का वो डिफरेंट। पास्टुलेट 1 है ये, ठीक है। अब जो आपका पास्टुलेट 2 है उसमें आपके पास क्या है, आप ये कहते हैं कि आपकी जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉइंट मैसेज हैं, ठीक है। अब पॉइंट मैसेज आपके पास क्या है, इस टर्म को जो है वो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पॉइंट मैसेज में अगर आप ये इस पूरे कंटेनर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनके डायामीटर को थोड़ा जो है वो अपने माइंड में रखें, ये इनका डायामीटर है। तो उससे आप क्या पता चलेगा कि आपके पास जो हर गैस का डायामीटर है, हर गैस मॉलिक्यूल का डायामीटर है, उसके कंपैरिजन में दो गैस मॉलिक्यूल्स का जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और मोस्टली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो गैस होती है उसमें दो मॉलिक्यूल्स का जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है या दो गैस के दरमियान जो आपके पास गैप होता है वो 300 टाइम्स होता है ऑलमोस्ट टू द डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो क्योंकि ये जो आपके पास इन दो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो गैप है ये बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू देयर डायमीटर, इसलिए जो है वो हम ये कहते हैं कि आपके पास ऐसे ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है पॉइंट मैस है। तो पॉइंट मैस जो है वो एक्चुअली आपके पास एक ऐसी टर्म है जो आप उन पार्टिकल्स के लिए यूज़ करते हैं जिनका इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो उनके डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो आपके पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस है इसके अकॉर्डिंग आपके जो गैस पार्टिकल्स हैं उनका इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो उनके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे मैंने आपके लिए जो इस यही जो पॉइंट मैस की डेफिनेशन है इसको थोड़ा सा राइट डाउन कर दिया, नोट डाउन कर दिया ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अब इसको जो है वो वॉल्यूम की टर्म में भी एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर आपके पास जो गैस पार्टिकल्स हैं उनके वॉल्यूम के कंपैरिजन में उनका इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है तो उस वक्त भी आप उसको पॉइंट मैस कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास उनके ये गैस मॉलिक्यूल स्फेरिकल पार्टिकल्स कंसीडर किए जाते हैं
तो स्फेयर का वॉल्यूम जो है वो इस फार्मूले से डिटरमिन किया जाता है। तो अगर आप इस डायमीटर से रेडियस का कॉन्सेप्ट लें और उससे वॉल्यूम को कंपेयर करें तो तो जो आपके पास वॉल्यूम होगा ओवरऑल गैस मॉलिक्यूल का वो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है। अब जो आपके पास पास्टुलेट नंबर 3 है उसमें हम ये कहते हैं कि आपके जो गैस पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूस रैपिड रैंडम मोशन शो करते हैं। हर वक्त वो रैपिड मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, यानी वेरी फास्ट मूवमेंट, और रैंडम मोशन शो करते हैं यानी किसी प्रॉपर डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते, बल्कि जो भी उनको स्पेस अवेलेबल होती है वहाँ पे वो किसी भी किस्म की ट्रांसलेशनल, रोटेशनल या वाइब्रेशनल मोशन शो कर सकते हैं। नंबर 4 पे हम ये कहते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग कि आपके जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान किसी किस्म की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद नहीं है। अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्चुअली आपके पास दो तरह की होती हैं, जिसमें आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस भी आती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी आती हैं। लेकिन आपके जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग उसके अंदर ना ही किसी किस्म की अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है और ना ही रिपल्सिव फोर्स मौजूद है। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट नंबर 5 पे आती हूँ, पास्टुलेट नंबर 5 पे आती हूँ, तो आपके जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस रैपिड रैंडम मोशन में हैं इसलिए वो कोलाइड करते हैं विद ईच अदर, एंड नॉट ओनली कोलाइड विद ईच अदर बल्कि जिस कंटेनर के अंदर वो मौजूद होते हैं उसकी वॉल्स के साथ भी स्ट्राइक करते हैं। तो इनकी ये कंटिन्यूस रैपिड रैंडम मोशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है उनकी कोलिजन की विद ईच अदर एंड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर जिसके अंदर वो इंक्लोज्ड है। अब क्योंकि ये पार्टिकल जब कंटेनर की वॉल के साथ या किसी और पार्टिकल के साथ जब स्ट्राइक करते हैं तो एक पर्टिकुलर किस्म की फोर्स लगाते हैं, या तो कंटेनर की वॉल के ऊपर या फिर किसी और मॉलिक्यूल के ऊपर जिसके साथ ये स्ट्राइक करते हैं। और डेफिनेटली जिस जगह पे ये स्ट्राइक करते हैं वहाँ पे आपके पास एक सर्टन एरिया अवेलेबल है। तो एक्चुअली ये क्या करें कि ये मॉलिक्यूल कोलिजन के दौरान जो है ये क्या करते हैं कि किसी सर्टन एरिया के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और फोर्स पर यूनिट एरिया आपके पास प्रेशर होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इस पास्टुलेट के अकॉर्डिंग आपके जो पार्टिकल्स हैं एक्चुअली वो क्या करते हैं, वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जब गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी कॉन्टिन्यूस रैपिड रैंडम मोशन की वजह से एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं, कंटेनर की वॉल्स के साथ स्ट्राइक करते हैं, फोर्स लगाते हैं एक डेफिनेट एरिया के ऊपर, तो गैस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। जो आपका इसका पास्टुलेट नंबर 6 है उसके अकॉर्डिंग जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स की कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है, यानी जब गैस मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्राइक करते हैं तो ना ही वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को किसी किस्म की एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है और ना ही अचीव करता है, यानी किसी किस्म का लॉस और गेन ऑफ एनर्जी जो है वो दो मॉलिक्यूल्स की कोलिजन के दरमियान मौजूद नहीं है। जैसे आप एक टेनिस बॉल या रबर बॉल को दीवार के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करते हैं तो जिस फोर्स से आप स्ट्राइक करते हैं उसी फोर्स से वो आपके पास वापस आ जाता है, क्योंकि ना ही बॉल जो है वो दीवार का कुछ बिगाड़ सकती है ना दीवार बॉल का कुछ बिगाड़ सकती है। तो डेफिनेटली दोनों पार्टिकल्स जो हम क्या करेंगे एज इट इज जो है वो आपके पास वापस आ जाएंगे। तो ओवरऑल अगर आपके पास एनर्जी का ना कोई गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है तो इस किस्म की कोलिजन को आप कहते हैं कि ये आपके पास इलास्टिक कोलिजन है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग आप एक जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्राइक करते हैं ना ही वो एनर्जी को गेन करते हैं ना ही वो किसी किस्म की एनर्जी का लॉस फेस करते हैं। टेनिस बॉल्स जिस तरह आपस में स्ट्राइक करके वापस आ जाती हैं उसी तरह ये भी स्ट्राइक करके वापस आ जाते हैं। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं और इनके पास कॉन्टिन्यूसली जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, तो इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या करते हैं ये टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं। किसी भी गैस का टेम्परेचर जो है वो एक्चुअली उसकी काइनेटिक एनर्जी का मैयर है। जितनी तेजी से मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में स्ट्राइक करेंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो प्रोड्यूस होगा। एक और जो आपके पास इंपॉर्टेंट पास्टुलेट है आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, उसके अकॉर्डिंग जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स किसी भी कंटेनर के अंदर कॉन्टिन्यूस रैपिड रैंडम मोशन शो करते हैं उस मोशन के ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होते। ग्रेविटी तो किसी जो पार्टिकल्स हैं उनको सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लेके जाती है जिसकी वजह से पार्टिकल सेटल हो जाते हैं। जैसे आप कहते हैं ये डिफरेंट किस्म के आपके पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपके प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं, लेकिन गैस पार्टिकल्स जो इनकी कभी भी जो है वो बॉटम में सेटलिंग जो है वो ऑब्जर्व नहीं की गई, इसलिए हम कहते हैं कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। नाइन्थ जो आपके पास पास्टुलेट है इसी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि ये जो आपके पास लॉज ऑफ मैकेनिक्स हैं, जैसे ये जो न्यूटन के लॉज हैं जो डिफरेंट किस्म की मोशन पे अप्लाई होते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसमें आप कहते हैं कि जितनी फोर्स आप किसी बॉडी के ऊपर लगाएंगे उतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और नंबर 3 पे एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन
बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये तीनों जो आपके पास लाज हैं, ये गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं जिनकी आपने अभी तक प्रॉपर्टी स्टडी की है उन पे एप्लीकेबल है। अब ये जो है वो आपके पास यहाँ तक पास्टुलेट्स थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, जिनको आपने जो है वो डिटेल में स्टडी कर लिया है। और इस गैसेस के चैप्टर में आप वही सारी गैसेस स्टडी करेंगे जिनके पास जो है वो कैपेबिलिटी है टू बे ऑल दीज पास्टुलेट्स दैट वर डिस्क्राइब बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बाय मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। अब इन गैस मॉलिक्यूल्स की जो रैपिड रैंडम मोशन है उसको ऑब्जर्व करने के लिए आप यूज़ करते हैं डिफरेंट किस्म की मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज को। जो है वो आप यूज़ करते हैं। और वो कौन कौन सी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसमें एक आपके पास एवरेज और मीन वेलोसिटी है, एक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है और एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। सबसे पहले जो आपके पास वेलोसिटी है उसको हम कहते हैं एवरेज या मीन वेलोसिटी, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको सी बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम ये कहते हैं कि जितने भी आपके पास गैस पार्टिकल्स हैं, हर गैस पार्टिकल की वेलोसिटी को आप जो है वो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। सपोज जो आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी C1 है, सेकंड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी C2 है, थर्ड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी C3 है, अप टू सो ऑन। आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी को आप सम करें और टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगी मीन वेलोसिटी। और मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने जो उसकी मैथमेटिकल वैल्यू डिराइव की थी वहाँ पे उसने को C बार इज इक्वल टू √8 RT बाई पाई एम से रिप्रेजेंट किया था। और अगर आप इसमें से 8 और √पाई जो है इसको सेपरेट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.59 √RT/m। तो ये डिपेंड कर रही है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपके पास टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस पार्टिकल पे। नंबर 2 पे आपके पास जो वेलोसिटी है उसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, वो क्या है कि जो पहले आपने वेलोसिटी कैलकुलेट की है, ठीक है, ये इसका आपने स्क्वायर लेना। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, फिर आप उसका अंडर रूट लेंगे, वो कैंसिल होगा तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आएगी। और इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो √3 RT/m की इक्वल है। इसमें से भी अगर आप √3 जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो 1.73 आ जाएगी। और आपके पास ओवरऑल एक्सप्रेशन 1.73 √RT/m बन जाएगा। उसके बाद आपके पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी है जो मोस्ट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, और इसमें इसका जो आपके पास मैथमेटिकल फार्मूला है वो √2 RT/m है। और इसमें से अगर आप √2 की वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं तो 1.73 √RT/m ये आपके पास इसकी वैल्यू है। तो आपके पास ये 3 डिफरेंट किस्म की मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ हैं जिनको आप जो है वो यूटिलाइज करते हैं मॉलिक्यूलर मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और वो वाली मॉलिक्यूलर मोशन जिसको आपने स्टडी किया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग। तो ये आज आपका फर्स्ट लेक्चर था गैसेस का। इसको आप एक बार जो है वो स्टडी कर लें, नोट कर लें, फिर इसकी जो फर्दर डिटेल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो आपका आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे एंड होता है। क्लास ऑल द बेस्ट एंड अल्लाह हाफिज़।